बहुत सही सरकार चल रही है, ऐसे चलना है। मैं तो कहता हूँ कि पता नहीं इसका वेट कर रहे हैं मोदी जी, संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का। मोदी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी चैप्टर से खत्म हो गया है, तो कोई तो डायनेस्टी पढ़ेंगे हम लोग, मोदी डायनेस्टी। आज का वीडियो आप पूरा देखना, आपको हकीकत पता चलेगी शिक्षक भर्ती की और उसके टीचरों की क्या हकीकत है इन टीचरों की। तो आपको वीडियो आज का पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों अभी आपने एक फिल्म में देखा कि हमारे अवध ओझा सर जो बहुत ही सभी लोगों के प्रिय हैं, बहुत फेमस है, कैसे अपने छात्रों के प्रति खड़े हैं, एकदम सरकार के भी विरुद्ध जाने को तैयार है वो। आगे भी एक क्लिप देखिए, एक और सर है हमारे। और मैं बता रहा हूँ इस बार जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो और तुम्हारे गली मोहल्ले से अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी चुनाव पर खड़ा हो जाए ना तो उसे वोट दे देना, लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को वोट मत देना। 6 सालों से सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आई और ये इंदौर में देखो इतना बड़ा बोर्ड लगाकर ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सरकारी नौकरी से मिला मुझे रोजगार, मैं हूं शिवराज का परिवार। ये शिवराज के परिवार से कोई होगा क्योंकि शिवराज ने तो कोई भर्ती ऐसी निकाली नहीं है। कल रात में 3-4 बजे एक छात्र का मैसेज आया, वो बताने से भी मुझे डर लगता है। बच्चे का मैसेज था कि सर मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, क्या इस साल भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आएगी। सुबह में उठा, मैंने उसका मैसेज पढ़ा और घबरा कर उसको तुरंत कॉल किया। उससे कहा कि नहीं तुम इतना नकारात्मक मत सोचो, सकारात्मक रहो। आचार संहिता से पहले तुम्हें सब इंस्पेक्टर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। परीक्षा चुनाव के बाद होगी, पाठ्यक्रम वही है, अच्छे से ध्यान से फोकस करके पढ़ते रहो। कब तक झूठा आश्वासन दे, ये सरकार खुद तो झूठी है और हम शिक्षकों को भी झूठा कर रखा है। ये हमारे एक एमपी के सर हैं जो पुलिस की तैयारी कराते हैं। इन्होंने देखिए सरकार के विरुद्ध कैसे मतलब अपने विद्यार्थियों के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। साफ साफ कह रहे हैं भाई वैकेंसी 5 साल से नहीं दी है तो तुम्हारा क्या काम है। सीधा सीधा आमने सामने फेस टू फेस विरोध किया है। अब हमारे आप एसएससी की तैयारी कराने वाले सर गगन सर को सुनिए, जो बच्चों को मैथ की तैयारी कराते हैं। सुनिए जरा इनको भी कि ये सरकार निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा केवल एक है। इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को, नेताओं को कैसा लगेगा? जो आपको फील होगा सेम ऐसा फील इंडिया का हर एक स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे एसएससी की तैयारी करता हो, चाहे आरआरबी की तैयारी करता हो, एनटीपीसी की तैयारी करता हो, डेली ये गम लेके जीता है। आज हमारे इन्होंने भी अपने बच्चों के सपोर्ट में कहीं ना कहीं सरकार का विरोध किया, मतलब कि वैकेंसी नहीं आ रही तो सरकार के लिए सरकार को कोसा। और हमारे ये एमपी के टीचर जो पुलिस वाले हैं, इनकी तो बात ही अलग है, एक अलग ही जज्बा दिखा इनमें। तो ऐसे ही टीचर होना चाहिए जो हमेशा अपने स्टूडेंट के साथ खड़ा रहे। अगर उससे कुछ लिया है तो उसे कुछ देने की दम रखे। यहाँ तो सब लेते ही लेते हैं, देते कुछ नहीं, बस लूटते हैं, लूटते रहो, आ जाओ लूटते रहो। लेकिन हमारे यहाँ के टीचरों का बिल्कुल मुंह एकदम ऐसे हो गया है, ऐसे चिपक गया है फेविकोल से, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जबकि इन्हीं टीचरों को बनाया किसने? हम जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने बनाया है। आप ही लोगों ने इनके बैच खरीद कर इनको लग्जरी लाइफ दी, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ, बढ़िया बंगला। अब भाई आपको ब्लॉग बना के दिखाते हैं, ये देखिए मेरी पर्सनल का फल है, ये फलाना ढिमका। और जब आपकी भर्ती की बात आई तो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। अरे कम से कम कुछ तो बोल देते, देना ना देना अलग बात थी, वो तो सरकार की मर्जी है, देगी ना देगी। आप अगर बोलते तो आपके कहने से हज़ारों बच्चे पहुंचते, तो दबाव तो रहता। और जो बच्चे गए थे प्रयागराज या लखनऊ में धरना देने, उनके सपोर्ट में भी बच्चे नहीं पहुंच रहे थे। एक बार आप लोग सपोर्ट करते तो हज़ारों बच्चे पहुंच जाते, 10-20 हज़ार। सरकार खुद ब खुद मजबूर हो जाती वैकेंसी देने के लिए। लेकिन आप लोगों को मतलब नहीं है, आपको तो बस पैसा कमाना है और कुछ नहीं। और हमारे जो स्टूडेंट भाई हैं उनको बस यही मतलब है कि बस पढ़ते रहो। यार पढ़ने से क्या फ़ायदा? वैकेंसी मिलेगी तभी तो पढ़ते रहो। अब पढ़ते भी रहें, 10 साल गुजर जाए, वैकेंसी ना मिले, ओवर एज हो जाए, फिर क्या मतलब रहेगा पढ़ाई का? पढ़ाई का भी मतलब वहीं तक सीमित है जब उसका कुछ परिणाम दिखे। परिणाम कुछ मिल नहीं रहा, पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई कब तक पढ़ाई करता रहेगा बंदा? यार एक समय होता है, एक एज होती है कि जिस टाइम तक आदमी पढ़ाई कर सकता है, ऐसा नहीं पूरी ज़िंदगी पढ़ाई कर लेगा। तो इन टीचरों को कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने तो बिल्कुल मुँह पे एकदम ताला मार लिया कि हमें कुछ बोलना ही नहीं है, वैकेंसी आए या ना आए हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई उससे फ़ायदा भी नहीं है। और हर वर्ष इनको 2-3 बैच बेचने हैं, कभी विजय बैच, कभी पराजय बैच, कभी पराक्रम बैच, कभी कोई बैच। इनको हर वर्ष बेचने हैं। ऐसा नहीं कि इनका कोई आपके लिए कोई सरोकार हो, नहीं, उनका सिर्फ बिजनेस है, धंधा। वो अपना बिजनेस चला रहे हैं अच्छे से और आप लोग चलवा रहे हैं। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, कम से कम कुल मिला के इतने दिनों से तैयारी कर रहा है जो बंदा, भटक रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो वैकेंसी होनी चाहिए थी। और आपके साथ पढ़ रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, आपका अच्छा प्रभावशाली, शक्तिशाली एकदम प्रभाव है, आपके कहने से हज़ारों बंदे आ जा सकते हैं। तो आपको कहना चाहिए था, एक बार आह्वान करना चाहिए था सब लोगों को मिलकर। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट पे दबाव पड़ता, कुछ नया होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसका परिणाम सामने है कि शिक्षा मंत्री जी हमारे क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप खुद। अभी कोई विचार नहीं है नई नियुक्ति का, लेकिन अगर होगा तो उसको हम सब लोग बहुत जल्द हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराएंगे और पारदर्शी तरीके से उसको सभी परीक्षाओं को कराया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई परीक्षा हो तो किसी तरह की उसमें कोई अड़चन ना है, कोई किसी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो। लेकिन वर्तमान में अभी कोई ऐसी नई नियुक्ति का भी हम सब लोगों के सामने कोई विचार नहीं है और पुरानी जो हमारी नियुक्तियां है उसी को हम सब लोग पूरे करने के लिए, क्योंकि माननीय न्यायालय में अभी नियुक्तियां चल रही है, उसको पूरा। चलिए तो आपने सुन लिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।